हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड सुनील किंगर। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ कि एटीसी में एटीसी जो बेनिफिट होता है 1.5 लाख रुपए, हमें जो एग्जम्पशन मिलता है टैक्स में, इनकम टैक्स के अंदर। तो एटीसी के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं और क्या किस तरीके की स्कीम्स होती हैं कि हम एटीसी में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट लेने के लिए 1.5 लाख रुपए की छूट होती है। तो उस 1.5 लाख की छूट लेने के लिए क्या क्या हम लोगों के पास स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर हमारे यहाँ अवेलेबल, उन स्कीम्स के नाम क्या हैं और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिनका मुझे पता होगा मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगा। तो सबसे पहले एटीसी में जो मैं अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जो हम लोग का पीएफ, अगर मैं सैलरी दूँ तो मेरा कंपनी पीएफ काटती है। तो वो जो पीएफ का अमाउंट होता है जो भी कंपनी ने काटा है वो मुझे एटीसी के अंदर बेनिफिट देता है, जो 1.5 लाख की छूट होती है। तो एक एग्जांपल के लिए, अगर आपका 30 हज़ार का या 40 हज़ार का पीएफ कटा है तो वो पीएफ आपको एटीसी में बेनिफिट देगा। वहीं अब आप 1,10,000 रुपये का एडिशनल एटीसी की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि 40,000 आपका वहाँ से कंट्रीब्यूशन आ चुका है। अब हम अपने, अगर हम चाहें कि हम पीएफ में अपनी तरफ से एक लिमिट सेट है कि हमें इतना पैसा तो पीएफ में जाना ही जाना है हमारी सैलरी में, लेकिन अगर मैं उस पीएफ को बढ़ाना चाहता हूँ, इस पीएफ को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं अपनी वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दे सकता हूँ। तो मैं अब बढ़ाकर उसमें अपना 1.5 लाख तक का भी अमाउंट उसको कर सकता हूँ, तो जिससे मेरे को 1.5 लाख की छूट पीएफ के थ्रू भी मिल सकती है। अब ये तो सैलरीड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकता है, जो खुद के लिए खोल सकता है, अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए खोल सकता है। तो वो भी अपना 1.5 लाख की छूट पब्लिक प्रोविडेंट फंड के थ्रू ले सकता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो वर्किंग नहीं हैं, बिजनेस में हैं, वो लोग इसके थ्रू अपना बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो लड़कियों के लिए खोला जाता है कि आपकी डॉटर है उसके लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। 18 के बाद में अच्छा खासा एक अमाउंट आपके पास हाथ में आता है 21 साल की उम्र में। तो वो भी हमें एटीसी के अंदर पूरा पूरा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट आता है ईएलएसएस। ईएलएसएस क्या है? म्यूचुअल फंड है। इज ए इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसका लॉक इन जो होता है वो 3 साल का होता है। ये इक्विटी से लिंक रहता है, म्यूचुअल फंड जैसे रिटर्न्स देता है, मतलब रिस्क तो है लेकिन अच्छे रिटर्न्स देता है। तो ये 3 साल का लॉक इन है। थोड़ा कम लॉक इन के लिए ईएलएसएस में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड रहता है। अब नेक्स्ट आता है, अगर मैं बात करूँ तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आपने सुना होगा एनएससी, जो आपका 5 साल का लॉक इन रहता है। उसके अंदर 5 साल का लॉक इन रहता है। और नेशनल सेविंग स्कीम वो होते हैं अपना, उनमें 5 साल का लॉक इन रहता है। अभी जो इंटरेस्ट जो है वो लगभग 6.80 का चल रहा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर, एनएससी के अंदर। अब आते हैं जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको अगर एटीसी की प्लानिंग करनी है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा डाल सकते हैं, जिस पे 7.4% का इंटरेस्ट होता है और क्वार्टरली इंटरेस्ट उनके अकाउंट में आ जाता है। तो ये एटीसी का बेनिफिट देता है। लॉक इन वही 5 साल का इसमें भी रहता ही रहता है। अब हम बात करें और क्या ऑप्शंस हैं, तो और 5 साल की हम लोग कई फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में कर लेते हैं, या फिर 5 साल एंड अबो, मतलब 5 साल की टैक्स सेविंग बेनिफिट, टैक्स सेविंग एफडी पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी हमें एटीसी का बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक का हम उसमें भी ले सकते हैं कि मैं 5 साल की एफडी, टैक्स सेविंग एफडी बना दूँ, पोस्ट ऑफिस में बना दूँ या किसी बैंक में बना दूँ। तो अगर मैं बनाता हूँ जैसे किसान विकास पत्र में, जैसे उसमें भी 9.5-10 साल का जो लॉक इन है, तो वो भी एटीसी का बेनिफिट आपको देता है। उसके बाद में आता है यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। आपने काफ़ी सुना होगा, पहले 3 साल का लॉक इन रहता था, 5 साल का लॉक इन है कि 5 साल तक एवरी ईयर आप पैसे जमा कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हो सिंगल प्रीमियम ले सकते हो। तो यूलिप प्लान, इंश्योरेंस प्लान जो होता है, उसके थ्रू भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आता है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो हम लोग पेंशन प्लान, कोई पेंशन प्लान में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हमें पूरा का पूरा टैक्स का एटीसी का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पेंशन प्लान के बाद में फिर इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है। नॉर्मल एलआईसी की सुनी होंगी आपने, या ट्रेडिशनल प्लान कहते हैं जिनको हम लोग। तो वो जो प्लान्स हैं उसमें भी हम 1.5 लाख रुपए तक की छूट एटीसी के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक ऑप्शन आता है एनपीएस का, नेशनल पेंशन स्कीम। ये लाइक ए म्यूचुअल फंड जैसा इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी हमें एटीसी का बेनिफिट देता है। एक स्कीम होती है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन स्कीम कहते हैं, योजना कहते हैं। ये 18 साल से 40 साल का व्यक्ति ले सकता है। और ये इसका बेनिफिट ये है कि 60 के बाद में आप 1,000 से लेके 5,000 तक की कोई भी पेंशन चूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको 60 साल तक
जो भी उम्र में आप ले रहे हैं, कम उम्र में ले रहे हैं तो कम प्रीमियम जाएगा, ज़्यादा उम्र में ले रहे हैं तो प्रीमियम ज़्यादा जाएगा। लेकिन 60वें साल से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी मंथली। 1000 से लेके 5000 तक की पेंशन आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपने कोई होम लोन ले रखा है। होम लोन, अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, तो उस सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन के ऊपर जो प्रिंसिपल वाला पार्ट होता है, प्रिंसिपल वाला पार्ट, वो आपको 80C के अंदर पूरा पूरा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये मेजरली में 14 स्कीम मैंने आपको बताई जो 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपए की छूट के लिए आप चूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आप जाना चाहें। थैंक यू दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा।